हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका दुनिया की शेयर चैनल में। आज जो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि आपने सैलरी में से पैसे कटवाने हैं या फिर आपने मलेशिया पहुंचने के बाद पैसे देने हैं। इंडिया में आपने रुपए नहीं देने हैं। इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और जरूरी नहीं मलेशिया के बारे में, आपने सिंगापुर जो अखबार में न्यूज़ पढ़ी होगी, जैसे कि सिंगापुर जाओ पैसे सैलरी में से कटवाओ, यूरोप जाओ पैसे सैलरी में से कटवाओ। ऐसी आपने हजारों एग्जाम्पल सुनी होगी। और हजारों बार आपने खास तौर पे जगबानी अखबार पे, पंजाब केसरी में तो खास तौर पे ये बातें पहले आती होती हो सकता है कि अब ना आती हो। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, अभी मैं पढ़ता भी नहीं हूँ जगबानी, क्योंकि मैं यहाँ पे मलेशिया में बैठा हूँ। आज मैंने ये वाला टॉपिक क्यों चुना, उसके लिए उसका चक्कर ये था क्योंकि मेरे जितने भी टॉपिक आ रहे हैं सारे के सारे, मैं जितने भी ब्लॉग बना रहा था पहले या जो भी मैं बोल रहा था, वो यही थी कि मैं जो इतने भी फ्रॉड एजेंट हैं उनके खिलाफ बोल रहा हूं। और मेरे को पता है कि ये वाली वीडियो में जितने भी डिसलाइक आएंगे, जहां तो फ्रॉड एजेंट के आएंगे, जहां फिर जो मेरी आवाज को पसंद नहीं करते या मेरे को पसंद नहीं करते मेरे खास खास दोस्त, वो वाले डिसलाइक कर देंगे। अदरवाइज तो मेरे को लाइक ही मिलेंगे। और ये वाली वीडियो उन दोस्तों के लिए भी है जो मेरे दोस्त अपने दोस्तों को समझाना चाहते हैं कि भाई ये वाला काम फ्रॉड है। सीधा सी बात है। आपको चाहे वो वीजा ओरिजिनल साइट पे शो कर दें, तो भी आप ये समझ लीजिए कि ये वाला काम फ्रॉड है। अब ये वाली बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसका रीजन देता हूं मैं आपको। पूरी वीडियो नहीं देख सकते, कोई मसला नहीं, आपकी खुशी, आप जब मर्जी स्किप कर सकते हैं। अभी तो 2 मिनट की हुई है। ओके, तो इस बात को ध्यान में देखिएगा, सोचिएगा कि भाई जिस बंदे ने, जिस एजेंट ने ये बोला है कि आपके पैसे सैलरी में से कटेंगे, आपने वहां पे पहुंचने के बाद पैसे देने हैं, आपने इंडिया में पैसे नहीं देने हैं, तो सबसे पहले तो वो आपसे या तो मेडिकल करवा लेगा या फिर कोई छोटी मोटी रजिस्ट्रेशन करवाने के नाम पे 5-10 हज़ार रुपए निकलवा लेगा। तो एक हिसाब से मान लीजिए, अगर एक बंदे ने इतना ही काम कर लिया, 5-10 हज़ार रुपए ले लिए, और 100 बंदे के हिसाब से देख लीजिए कि उसको कितना प्रॉफिट हो गया। और बंदे का वीजा वूजा तो लगना है ही नहीं है, वो तो कन्फर्म है क्लियरली। अब मान लीजिए किसी ने किसी का वीजा शो कर भी दिया। अब जैसे कि मेरे साथ हुआ था एक बार क्या, मेरे साथ तो बहुत बार हो चुका है। मेरे जितने भी कैंडिडेट थे सिंगापुर के नाम पे, मेरे मेरे खुद मेरे नाम पे ठगी हो चुकी है। 10 लाख रुपए मैंने खुद अपनी पॉकेट से लोगों को दिया हुआ है। मैंने किसी का वीजा करवा के दिया था, और वो डुप्लीकेट साइट थी। मलेशिया में तो कम से कम 10-15 साइट ऐसी है जो डुप्लीकेट है। इवन के DP10 वीजा भी आपको डुप्लीकेट शो कर देंगे, ओरिजिनल साइट पे ऊपर शो कर देंगे। ये ऐसी ऐसी भी टेक्निक है इनके पास, ऐसी ऐसी हैक की हुई है। और रही बात यूरोप की, इंग्लैंड की, कनाडा, अमेरिका की, सब ये फ्रॉड साइटें होती है, एक नंबर की साइट नहीं होती है। अब सवाल ये आता है कि आपने फिर इन चीजों से बचना कैसे है। तो इनके पूरे तो मेरे पास इतने कायदे कानून नहीं है, जैसे कि आपको पहले भी पता, जो मेरी वीडियो देखता रहता है मेरा दोस्त, उनको पता ही है कि भाई जो मेरे मुंह में आता है मैं बोल देता हूं। मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता। मैं कोई ये नहीं है कि मेरी कोई टीम है या फिर मेरे कोई मैनेजर है, मेरा कोई मेरे को लिख के देता है, मैं वो बोल देता हूँ जैसे कोई पॉलिटिशियन बोलते हैं ना, ऐसे बोल देता हूँ। मेरे जो दिमाग में आता है मैं वो बोल देता हूँ। अब मान लीजिए जो कनाडा की साइट है उसके ऊपर बोल देते हैं कि भाई हम आपका ETA करवा देंगे। अब ETA होती है, जो आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, जो कुछ ऐसा करके नाम होता है, अप्रूवल। तो भाई वो वाली भी फेक होती है, खास तौर पे इंडिया वालों के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए। रीजन रीजन ये है कि जो आपको दिखाई देता है वो होता है फेक। ऐसे कि जब आपकी अप्रूवल लेनी होती है ETA में, ETA का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वीजा, तो भाई वो आपको ऑनलाइन वीजा शो कर देते हैं, बाद में कुछ एडिट करके आपको एजेंट दे देते हैं। ठीक है, आपका फिर भी 2-3-4-5-10 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। और जो ETA वीजा होता है वो मिलता है ड्यूल नेशनलिटी के ऊपर। एक्चुअली आपका वीजा इंडिया से इशू होगा ऐसा शो करेंगे, पर असल में वो इंडिया से नहीं होगा। वो जहां तो यूरोप की किसी कंट्री से होगा, जहां फिर वो सिंगापुर से होगा कहीं, और वहां का VPN, वहां का IP एड्रेस वहां का होगा, और वहीं से सारा कुछ वो आपका शो हो जाएगा। चलिए, ये तो बहुत तगड़ी गेम है, बड़ी गेम है, इसके बारे में बात कभी फिर किसी वीडियो में कर लेते हैं। पर ये भी फ्रॉड होता है ETA वाला, इसके ऊपर भी मत आना। ETA तो इंडिया का होता ही नहीं है, सीधी सी बात है। ऑस्ट्रेलिया का होता है, मेरे ख्याल से 608 पता नहीं कितना नंबर होता है उसका होता है, पर वो भी कंफर्म नहीं है, उसके लिए भी कोई एलिजिबिलिटी है।
शायद कोई आइलेट है, जहाँ कुछ और है, वो एजेंट सारे का सारा अपने आप ही मत्थापच्ची करते हैं। और भाई कोशिश करना इस चीज से बचना। अभी बात आते हैं कि एक है आजाद वीजा दुबई का, जहाँ किसी भी कंट्री का आजाद वीजा। मेरे को भी कॉल आती है, सर मलेशिया का आजाद वीजा है क्या? अरे भाई आजाद वीजा तुमने कभी, यार कोई भी बता दो यार, दुनिया में क्या होता है आजाद वीजा? आजाद वीजा के नाम की कोई चीज नहीं होती पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। असल में आजाद वीजा ये होता है कि मान लीजिए मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में मेरे को 20 बंदे चाहिए, मेरे पास अभी 10 वर्कर हैं, मेरे पास 10 वर्कर है और मेरे को जरूरत ही 10 बंदे की है, मैं 11 बंदे नहीं रख सकता अपनी कंपनी में। तो जो तो ऊपर वाले 10 बंदे होंगे वो मैं किसी और से ले लूंगा कि भाई तुम, या मैं किसी और को दे दूंगा वो वाले वीजे कि भाई तुम यहाँ पे आ जाओ मलेशिया में और कहीं भी काम करो। मलेशिया में, सिंगापुर में, पूरी दुनिया में ये रूल नहीं है कि आप एक कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में काम करो, सेम कंपनी सेम काम। मान लीजिए आप दुबई चले गए, मान लीजिए आप मलेशिया आ गए, भाई सबसे पहले तो आपके पास वीजा सेम कंपनी का है नहीं है, तो आप उसके ऊपर केस कैसे करोगे? मान लो आपको सैलरी नहीं मिलती है 2-3 हज़ार रुपए, जितनी भी आपकी सैलरी बनती है 2-3-4 हज़ार रिंगट, दराम दराम जो भी होता है, आप उसके ऊपर केस कैसे करोगे? आप उसको क्या बोलोगे कि भाई तुम मेरे को पैसे दे? वो बोलेगा ठीक है मेरी कंपनी का वीजा दिखा। आप इमिग्रेशन को भी नहीं बता सकते। फिर आपकी लंबी चौड़ी उसके साथ वही बहसबाजी, तकरारबाजी, या जो भी बोल लीजिए कि मतलब पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ तो कुत्ते खानी वटते पई है। सो इन बातों का आप भाई ध्यान रखिएगा, आजाद वीजे के चक्कर में मत फंसिएगा। जो आउटसोर्स वीजा है मलेशिया का, आउटसोर्स मलेशिया 2017 में बंद हो चुका है। आप इनकी साइट के ऊपर जाके देख सकते हो, इमिग्रेशन की साइट आपने गूगल के ऊपर चेक कर लेना है, मलेशिया इमिग्रेशन लिख उसके ऊपर लिखा होगा, दुबई का, अबू धाबी का, कतर का, कहीं का भी होगा। आजाद वीजे पे मत जाइए, सेम कंपनी पे काम पे जाइए। अच्छा, इंडिया में आपको जो एक फ्री वीजा की स्कीम दी जाती है, उसका चक्कर भी ये होता है कि आपका एग्रीमेंट एजेंट के साथ हो या ना हो, पर एजेंट का कंपनी के साथ एग्रीमेंट होता है कि भाई हम वीजा फ्री देंगे, कंपनी वाले बोल देते हैं हम वीजा फ्री देंगे। तो क्या करता है एजेंट, कंपनी से पैसे लेता रहता है। एज लाइक सिंगापुर में जैसे हाउसमेड जाती है, आपको क्या लगता है उनकी सैलरी 400 होती है, 300 होती है? नहीं, उनकी सैलरी ज्यादा होती है, पर वो मिलते हैं एजेंट को। आपको क्या लगता है जो मलेशिया में हाउसमेड काम करती है, क्या वो उसी पे काम करते हैं जो मतलब 700-800 रिंगट मिलता है, किसी को 1200 मिलता है, किसी को 1500 मिल जाता है? नहीं भाई, उससे पहले की भी गेम होती है कि जो बंदा हाउसमेड को काम के ऊपर लगवाएगा उसको भी 2-3-4-5 हज़ार रिंगट मिलता है कमीशन के तौर पे, और वो उसी के पास रहेगी, बॉस के पास रहेगी। भाई जितनी भी बातें बताता रहूंगा, ये डीपली बातें होती रहेगी, आपका दिमाग भी चकराएगा और आप मेरे से भी क्वेश्चन उतना ही ज्यादा करते रहेंगे, क्योंकि आपने भाई सब्सक्राइब नहीं करना। अगर मैं आपको एक बात में बता दूंगा, 2-3-4 वीडियो बनाऊंगा तो धीरे धीरे आपको सब कुछ पता भी चलता रहेगा, और हो सकता है कि मेरा वॉच टाइम भी बढ़ जाए और सब्सक्राइबर भी हो जाए। अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त को इस तरह की नॉलेज की जरूरत है, ये वाली वीडियो का लिंक उनको जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो चाहते हैं कि सैलरी में से पैसे कटवाने, अरे यार जिस भाई ने सैलरी से पैसे कटवाने हैं वो अपने दोस्त को क्यों नहीं भेज रहा? जो एजेंट है वो अपने भाई को, अपने बुआ के लड़के को, चाचे यार उनके गांव के लड़के मर गए हैं क्या? बहुत हैं भाई। सैलरी सुलरी वाले चक्कर में मत पड़ो, सीधी सी बात है, 100 हाथ रसा सिरे पे गांठ जिसको बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया।